वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की क्लास में हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास अगर अभी तक वॉच नहीं की तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लास को जरूर वॉच करें। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं पिछली क्लास का एक रिविजन करवा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने जो फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम थी उसके बारे में पढ़ा था कि उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो उसकी 5 प्रोसेस बताई थी मैंने और उनको अच्छे से एक एक स्टेप को अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लास को वॉच नहीं किया तो पिछली क्लास को जरूर वॉच करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज क्लास में वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल्स 5 टाइप के होते हैं, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मैंने मोस्टली 5 टाइप से डिवाइड किया है उनको, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम से रिलेटेड है, तो उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ी लंबी क्लास होगी थोड़ा, तो सेम बना के रखें और क्लास को पूरा वॉच करें। वेरिएबल्स, पहले हम वेरिएबल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी क्लास थी वहाँ पर बता दिया था, लेकिन यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक बार और डेफिनेशन को बताना जरूरी है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर ए थिंग। क्या होते हैं वेरिएबल्स? आर ए थिंग्स। वेरिएबल्स आर ए थिंग, सिचुएशन, characteristic, situation characteristics that can change, जो चेंज हो सकते हैं, मेजरेबल हो, एंड जो चेंज हो सकते हो मेजरेबल हो यानी जिसको गिना जा सकता हो, और मैनिपुलेटेड इन द स्टडी, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। एक बार डेफिनेशन में आपको अच्छे से बता देता हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक थिंग्स हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। दैट कैन बी चेंज, जो चेंज होता हो, मेजरेबल हो, और मैनिपुलेटेड इन द स्टडी, स्टडी को मैनिपुलेटेड करता हो, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। आपको अच्छे समझ में आ गया? अगर अभी भी समझ नहीं आए तो एक बार क्लास को पीछे करके जरूर देख लें। वेरिएबल्स मैंने अच्छे से बहुत सारी क्लासें ली हैं, टर्मिनोलॉजी में भी अच्छे से बताया था, तो वो क्लास अच्छे से वॉच कर लो। या यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है? थिंग्स हो सकती है, सिचुएशन हो सकते हैं, या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। दैट कैन बी वरी, यानी चेंज हो सकते हो। नाम से पता लग रहा है वेरी, वेरिएबल चेंज होते हो, मेजरेबल हो, और मैनिपुलेटेड करते हो किसको? स्टडी, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स। टाइप्स अकॉर्डिंग टू एक्शन, एक्शन, नेचर एंड इफेक्ट, वेरिएबल आर फॉलोइंग टाइप। फॉलोइंग टाइप के होते हैं। पहला है, उसमें से पहला देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इट इज ए स्टिमुलस या एक्टिविटी। ये क्या होते हैं? स्टिमुलस हो सकते हैं या एक्टिविटी हो सकती है। दैट आर मैनिपुलेटेड बाय द researcher to create effect of dependent variable। ये क्या होते हैं? इट इज ए स्टिमुलस या activity that are the manipulated by the researcher
जो रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट किए जाते हैं, वो स्टिमुलस या थिंग्स जो रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेटेड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? टू क्रिएट इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। यानी ये क्या हो गए? कोज हो गए। इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? कोज। ये याद रखो आप। सेकेंड, अब डिपेंडेंट वेरिएबल देख लेते हैं एक बार, तब आपको एक बार मैं फिर से समझ दूंगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? आउटकम, इट इज आउटकम या रेस्पॉन्स या रिजल्ट भी बोल सकते हो, जो क्यों आता है? occur by changes, occur by the changes या मैनिपुलेटेड इन किसमें? इंडिपेंडेंट variables that researcher want to explain या predict। अब आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? इट इज ए स्टिमुलस या एक्टिविटी दैट आर द मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, जो मैनिपुलेटेड या चेंजेस किए जाते हैं किसके द्वारा? रिसर्चर के द्वारा। रिसर्चर क्यों? टू क्रिएट इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब चलो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? आउटकम, रेस्पॉन्स या रिजल्ट होता है किसका? ओक्यूर बाय द, किसके कारण ओक्यूर होते हैं? चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने के कारण होता है। किसके द्वारा चेंज किया जाता है? दैट रिसर्चर। क्यों करता है वो चेंज? क्यों करता है रिसर्चर? टू एक्सप्लेन या प्रेडिक्ट। समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोज होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। हमने अभी तक वेरिएबल्स की डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन देख ली। वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टिमुलस होते हैं, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, थिंग्स होती है, सिचुएशन हो सकती है, दैट आर कैन बी चेंज, मैनिपुलेटेड और मेजरेबल हो, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। फिर हमने अकॉर्डिंग टू द एक्शन, नेचर और इफेक्ट के आधार पर वेरिएबल्स को फॉलोइंग टाइप में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट टाइप था उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? स्टिमुलस या एक्टिविटी दैट आर द मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेटेड किया जाती है। क्यों? टू क्रिएट इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए रिसर्चर के द्वारा जो मैनिपुलेटेड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। यानी कोज होते हैं ये, और कोज के कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इट इज द आउटकम, रेस्पॉन्स या रिजल्ट दैट आर ओक्यूर बाय द चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करने के कारण होता है। दैट रिसर्चर वांट टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट, जो रिसर्चर कहना चाहता है या प्रेडिक्ट करना चाहता है। तो ये दोनों वेरिएबल्स की डेफिनेशन आपको बता दी है मैंने। अब इनके एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एग्जांपल के द्वारा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब दोनों का एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हम आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक कोरिलेटेड स्टडी टू असेस स्मोकिंग cause lungs cancer। ये कोरिलेटेड स्टडी असेस टू द स्मोकिंग कोज टू द लंग्स कैंसर डिलिमिटेड कर देते हैं इन स्लम्स एरिया ऑफ जयपुर। चलो अब देख लेते हैं इसमें। अब जल्दी से आप बताओ मेरे को कि यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं और कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो मैं आपको बताता हूं कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट
वेरिएबल्स है उनकी डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ये स्टिमुलस होते हैं या एक्टिविटी होते हैं दैट आर द मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर टू क्रिएट इफेक्ट। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने ला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोज होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ये क्या होते हैं, आउटकम या रिजल्ट या रेस्पॉन्स होते हैं। आउटकम, रेस्पॉन्स या रिजल्ट होते हैं दैट आर द ओक्यूर, जो कब ओक्यूर होते हैं, बाय द चेंजेस एंड मैनिपुलेटेड इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों किया जाता है, टू क्रिएट इफेक्ट, या जो रिसर्चर वांट टू प्रेडिक्ट या एक्सप्लेन उसके लिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो ये चीज याद रखना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कोज, और डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट। अब उल्टे सीधे मत कर देना, इसके लिए ट्रिक इंडिगा चलती थी ना एक गाड़ी पहले, उससे याद रख लेना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कोज। तो यहाँ पर कोज क्या है, यहाँ पर देखो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां पर है, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या हो गया, स्मोकिंग क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके कारण इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, लंग्स कैंसर। तो वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या इतना सोचने की क्या जरूरत पड़ रही थी। तो जल्दी से एक और मतलब एग्जाम्पल दिया, तब उसी टाइम बता देना चाहिए। तो इफेक्ट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट है। तो स्मोकिंग क्या हो रहा है, जो जिसके कारण क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, लंग्स कैंसर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, लंग्स कैंसर। इफेक्ट क्या हो गया, लंग्स कैंसर। कोज क्या हो गया, किसके कारण हो रहा है, स्मोकिंग। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल देगा, वहां पर पूछेगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल 2, टीचिंग मेथड। कोई टीचिंग मेथड है, उससे एग्जाम के स्कोर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो टीचिंग मेथड बैड है मेरा और मैं उसको इम्प्रूव कर दूं, इम्प्रूव कर दिया टीचिंग मेथड को, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एग्जाम में, बताओ जल्दी से। टीचिंग मेथड को इम्प्रूव कर देंगे तो टेस्ट स्कोर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेस्ट स्कोर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टीचिंग मेथड क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इफेक्ट क्या बढ़ रहा है, एग्जाम स्कोर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गया, कोज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, थर्ड एग्जांपल, एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन एफिकेसी ऑफ, जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको अच्छे से आप मेरे साथ के साथ लिखते रहे, जिससे आप नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और समझने में भी। ओरल मॉर्फिन इन मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक कैंसर पेन, जो भी आपकी बुक्स में एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं मैं, तो उनको लिखे जरूर। क्रोनिक कैंसर पेन कहां पर, इन डिलिमिटेड कर दो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जयपुर। तो यहां पर मुझे बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। फिर से बता दूं मैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोज और डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जल्दी बताओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, कोज। ओरल मॉर्फिन के कारण, क्या, ओरल मॉर्फिन के कारण क्या हो रहा है, क्रोनिक कैंसर पेन में इंप्रूवमेंट हो रहा है या वो हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन ओरल मॉर्फिन क्या हो गया, कोज, ओरल मॉर्फिन और कोज हो गया, तो वही क्या हो गया अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्रोनिक
कैंसर का है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो, दो वेरिएबल पढ़ लिए हमने। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉज के नाम से जाना जाता है, उसकी डेफिनेशन मैंने बता दिया था। इट इज ए स्टिमुलस या एक्टिविटी दैट आर द मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर टू क्रिएट इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेटेड किए जाते हैं, उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में मोस्टली यूज किए जाते हैं। ये पॉइंट भी आप लिख लो नोट डाल के। फिर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल देखा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? आउटकम में रिजल्ट या रेस्पॉन्स होते हैं टू ओक्यूर, जो कहाँ पर ओक्यूर होते हैं, कहाँ पर ओक्यूर होते हैं? ओक्यूर बाय द चेंज या मैनिपुलेटेड इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू रिसर्चर वांट टू द प्रेडिक्ट या एक्सप्लेन। रिसर्चर वांट एक्सप्लेन या प्रेडिक्ट करने के लिए जो मैनिपुलेशन करता है, चेंजेस करता है, उसके कारण ओक्यूर होते हैं, उनको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। चलो अब थर्ड तीसरे वेरिएबल के बारे में देख लेते हैं। थर्ड टाइप है रिसर्च वेरिएबल। थर्ड है रिसर्च वेरिएबल्स। रिसर्च वेरिएबल क्या होते हैं? चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसर्च वेरिएबल द वेरिएबल विच आर द वेरिएबल विच आर ऑब्जर्व एंड मेजर्ड, जो वेरिएबल ऑब्जर्व या मेजर किए जाते हैं इन नेचुरल सेटिंग। The variable which are the observed and measured in the natural setting or as they exist, जिनमें चेंज नहीं कर सकते विदाउट मैनिपुलेशन, उनको क्या बोलते हैं? रिसर्च वेरिएबल। रिसर्च वेरिएबल क्या होते हैं? दोज वेरिएबल which are the observed or measured in the natural setting. The variable which are the measured and observed in the natural setting and they are the exist without the manipulation. यानी जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं कि एंजाइटी के लेवल ऑफ द CRF कोई से पेशेंट के ऊपर, या एनीमिया का इफेक्ट देख रहे हैं एडोलसेंट गर्ल्स के ऊपर, तो जो वेरिएबल्स है वो फिक्स है, उनमें कोई चेंजेस थोड़ी होगा, तो उसको बोलते हैं रिसर्च वेरिएबल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। A descriptive example, a descriptive study, a descriptive study उसके बारे में ले लेते हैं, जो भी बताया था। टू असेस प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया, a descriptive study to assess to the prevalence of the anemia among adolescent girl in डिस्ट्रिक्ट जयपुर। तो उसको क्या, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं किसकी? तो वेरिएबल यहाँ पर रिसर्च वेरिएबल क्या हो गया? प्रिवेलेंस ऑफ द एनीमिया असेस कर रहे हैं। तो कहाँ पर कौन, ये एडोलसेंट गर्ल क्या हो गई? अपनी पॉपुलेशन हो गई। इसको तो छोड़ो, आगे बढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इसको चेंज कर सकते हो क्या? प्रिवेलेंस ऑफ द एनीमिया, ये मैनिपुलेटेड थोड़ी होता है, तो दैट आवर एग्जिस्ट विदाउट मैनिपुलेटेड। और ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये किसका टाइप हो गया? रिसर्च वेरिएबल का। अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल। फोर्थ इसमें क्या होगा? मोस्ट ऑफ द रिसर्च sometime
रिसर्चर वांट टू द स्टडी, रिसर्चर किस पे स्टडी करना चाहता है, रिसर्चर वांट टू द स्टडी ऑन characteristics of the sample and presence in research study, presence in research study. These characteristics या these टाइप की रिसर्च, these characteristics आर कंसिडर, दीज कैरेक्टरिस्टिक को कहां पर कंसिडर किया गया, कंसिडर एज डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। एक बार फिर से अब डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिसर्च, कुछ रिसर्च में क्या होता है, रिसर्चर समटाइम रिसर्चर वांट टू स्टडी, किस पे स्टडी करना चाहता है, ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल और प्रेजेंस ऑफ द रिसर्च स्टडी, जो स्टडी में सैंपल प्रेजेंट हो उस पर स्टडी करना चाहता है। और इस कैरेक्टरिस्टिक को किसमें कंसिडर किया गया है, डेमोग्राफिक वेरिएबल। और इस जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसको, एज, जेंडर, ये क्या है, एक प्रकार से डेमोग्राफिक वेरिएबल। एजुकेशनल स्टेटस, एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द रिसर्च, समटाइम रिसर्चर वांट टू द स्टडी ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल और प्रेजेंस ऑफ द रिसर्च इन द स्टडी, उस पर स्टडी करना चाहता है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक आर द कंसिडर एज डेमोग्राफिक वेरिएबल, उसी को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल। एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, और एजुकेशनल स्टेटस हो सकता है, इनकम हो सकती है, कितने लिखूं, ऑक्यूपेशन हो सकता है, कोई सा भी ले लो, ETC लगा दो आप। तो ये क्या हो गया, डेमोग्राफिक वेरिएबल। अब फिफ्थ टाइप देख लेते हैं, एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस वेरिएबल, नाम से पता लग रहा है एक्स्ट्रा, दोज वेरिएबल विच आर द नोट, दोज विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ स्टडी, जो अपनी स्टडी का पार्ट नहीं है, बट में अफेक्ट ऑफ स्टडी, बट अपनी स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सट्रानियस वेरिएबल होते हैं जो अपनी स्टडी का पार्ट नहीं होते लेकिन अपनी स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं। मैं भी कभी कभी आपको साइड में आवाज़ें सुनाई देती होगी, तो वो क्या है, एक्सट्रानियस वेरिएबल, जो अपनी स्टडी का आवाज़ स्टडी में थोड़ी इंक्लूड करूँगा मैं, आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, आपका भी मनोरंजन हो, उसके लिए थोड़ी करता हूँ, वो तो मैं आवाज़ आ जाती है बाहर से, तो वो क्या हो गए, स्टडी को अफेक्ट कर रहे हैं और नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टडी, उसको बोलते हैं एक्सट्रानियस स्टडी वेरिएबल्स। और दीज वेरिएबल्स रिकॉग्नाइज्ड, दीज वेरिएबल रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रोल किया जा सकता है, किसके द्वारा, बाय रिसर्चर के द्वारा ये कंट्रोल में किए जा सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं, टीचर स्टूडेंट एग्जाम स्कोर। तो टीचिंग इम्प्रूव कर दी मैंने, तो वो तो स्कोर और बढ़ रहा है, तो ये तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेबल है।
लेकिन क्या टीचिंग एक मेथड है जिसके कारण ये स्कोर नहीं बढ़ रहा? टीचिंग इम्प्रूव कर दी लेकिन फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा हो मान लो, उसका और रीजन हो सकता है, जैसे लाइटिंग का इश्यू। बोर्ड पे क्या टीचिंग लाइटिंग का इश्यू, जो बाहर से इन्वायरमेंट सो रहा है वो, बच्चे के पीयर्स का मतलब बेकार सहपाठी हो, सारे दिन घूमता हो, वो रीजन हो सकता है। टीचिंग मेथड से ही स्कोर पे थोड़ी इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो बाहर से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स स्टडी को अफेक्ट कर रहे हो, उनको बोलते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल। और ये 5 टाइप हो गए। इनके अलावा कंट्रोल वेरिएबल्स भी होते हैं, आपकी बुक में दे रखा है। कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं जो एक्सट्रानियस का पार्ट होते हैं, जिनको कंट्रोल में किया जा सकता है, वो कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। मीडिएटर वेरिएबल्स में जो ये टीचिंग वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, टीचिंग इंप्रूव कर दी तो बीच में मीडिएटर, उसके थ्रू मान लो रिजल्ट बढ़ रहा है, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा बच्चों का और फिर बच्चों ने स्कोर हाई किया तो मीडिएटर आ गया कॉन्फिडेंस, वो क्या हो गया? मीडिएटर वेरिएबल्स। तो इस टाइप से वेरिएबल्स 7 टाइप के थे जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। इनकी जो 2 लास्ट बताए वो इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं। अब वेरिएबल्स के आधार पर भी स्टडी 3 टाइप की होती है, वो भी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। स्टडी हैव फॉलोइंग टाइप। जो कितने मतलब एक स्टडी में अगर एक ही वेरिएबल है तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएंट स्टडी। दूसरी होती है बाइवेरिएंट स्टडी और थर्ड होती है मल्टीवेरिएंट स्टडी। यूनिवेरिएंट स्टडी इसमें क्या होता है? इंक्लूडिंग स्टडी वन वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल है तो उसको बाइवेरिएंट स्टडी, अगर 2 से ज्यादा है 2 मोर तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीवेरिएंट स्टडी। तो अपना वेरिएबल्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।